एक व्यक्ति होता है जो कि दिल्ली शहर में रह रहा था। तभी वो अचानक से अपने घर रात के लगभग 8 से 9 बजे के बीच पहुंचता है। और जैसे ही वो व्यक्ति अपने घर के अंदर जाता है तो मेन गेट उसका बंद होता है। तो वो दीवार के उस पार छड़प कर वो अपने घर में प्रवेश करता है। और जहाँ पर जाकर जब वो अपनी पत्नी के कमरे में खिड़की से झाँक कर देखता है, तो वो अपने ही पत्नी को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उस आपत्तिजनक हालत में देखता है, जिससे देखकर उसका दिमाग ही खराब हो जाता है और वो बौखला जाता है। इधर-उधर कुछ ढूँढने की और तलाशने की कोशिश करता है, तभी उसको एक कुल्हाड़ी दिखाई देता है और उसके बाद उसी कुल्हाड़ी से उस व्यक्ति की जो उसकी पत्नी के साथ उस कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में होता है, उसके कई वार करके हत्या कर देता है और साथ ही साथ वो अपनी ही पत्नी की भी हत्या कर देता है। दरअसल ये जो पूरा मामला है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला है और इस तरह की कहानी जब अगल-बगल के जिलों में गूंजी तो सभी लोग हैरान हो गए। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये हुआ क्या? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरी कहानी को और इस पूरी घटना को कि आखिर ये कहानी कहाँ की है और उस जो व्यक्ति था, उसके पत्नी के कमरे में वो जो शख्स था, आखिर वो कौन था? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरी कहानी को। दोस्तों, यह कहानी दरअसल उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की है। उसी के अंतर्गत सिसरा कलाड़ा करके एक थाना क्षेत्र पड़ता है। उसी के अंतर्गत एक टिकरी गाँव होता है। उसी गाँव की ये कहानी है। दरअसल वहाँ पर एक महिला होती है जिसकी नाम आरती होती है और उसकी उम्र लगभग 30 से 32 वर्ष के बीच होता है और उसके 2 बच्चे होते हैं। एक बच्चे लगभग 8 साल के और एक बच्चे लगभग 10 साल के होते हैं, जो अपनी माँ के साथ रह रहा था और उसका जो पति था, जिसका नाम कुँवर सिंह होता है, वो अपनी पत्नी की निगरानी के लिए, पैसे के लिए मज़दूरी किया करता था। तो वो जो है अपने गाँव से दूर यानी अपने शहर से दूर दिल्ली में रहकर दिहाड़ी मज़दूरी का काम किया करता था और जो भी पैसे कमाता, वो अपनी बीवी और बच्चों के लिए भेज दिया करता था। और एक दिन अचानक से उसकी ही पत्नी को बगल के ही एक शख्स एक व्यक्ति से प्रेम हो जाता है। उस व्यक्ति का नाम छविनाथ होता है और उसका उम्र लगभग 33 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होता है और वो दोनों एक दूसरे से इतने प्रेम कर लेते हैं कि दोनों एक अवैध रिश्ते बना लेते हैं, एक शारीरिक संबंध बना लेते हैं और वो महिला वो अपने बच्चों के साथ अकेले रहा करती थी और रात में जब भी सोती थी, तो वो अपने प्रेमी को अपने घर में बुला लिया करती थी और उसके साथ वो सोती थी और उसके साथ संबंध बनाती थी। और एक दिन अचानक से उसके पति कुँवर सिंह को कहीं से ये भनक लग जाती है कि उसकी पत्नी की एक अवैध संबंध है, अवैध रिश्ते हैं। क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति के पास फ़ोन नहीं करती थी और जब उसका पति फ़ोन करता तो वो उठाया नहीं करती थी। इससे उसके पति के मन में शक पैदा हो गया और जैसे ही शक हुआ, वो इसके लिए अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ने की फिराक में था और एक दिन अचानक से वो अपनी पत्नी को बिना बताए ही दिल्ली से वो वापस घर आ जाता है और जैसे ही वो अपने गाँव टिकरी पहुँचता है और रात के लगभग 8 से 9-10 बजे होते हैं और जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करता है, तो देखता है उसकी ही बीवी एक व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक हालत में होता है और उसके बच्चे दूसरे ही कमरे में
सोए हुए थे। जैसे ही वो शख्स अपनी पत्नी को दूसरे के बाहों में देखता है, वो भी आपत्तिजनक हालत में, तो उसका दिमाग ही खराब हो जाता है और वो एकदम से बौखला जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। तभी उसको इधर-उधर देखने के बाद उसे एक बगल में कुल्हाड़ी दिखाई देता है और उसी कुल्हाड़ी से वो उस शख्स की और वो अपनी पत्नी आरती की, दोनों की हत्या कर देता है और हत्या इतनी दर्दनाक तरीके से करता है कि उसके बॉडी के जो खून थे, सारे बिस्तर पे, सारे घर में फैल चुके थे। और उसकी हत्या करने के बाद लोग ज़्यादातर क्राइम करने के बाद भाग जाते हैं या खुद पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर देते हैं। लेकिन ये जो शख्स वीर ये जो शख्स कुंवर सिंह था, ये उस छविनाथ और अपनी पत्नी आरती की हत्या करने के बाद उसी मौके पे बैठ जाता है और जो सिरसा कलाड़ा थाना क्षेत्र था, वहाँ पर फ़ोन करता है और वो बताता है कि वो अपनी पत्नी और एक शख्स की हत्या कर दी है। टिकरी गाँव जो था, वहाँ पर आए और पुलिस इस घटना की जैसे ही जानकारी मिलता है, पुलिस तुरंत ही उस घटना स्थल पर पहुँचते हैं, जहाँ पर देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं और हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो जिस कमरे में बैठा था, उस कमरे के अंदर 2 लाशें पड़ी हुई थी और बहुत ही निर्मम अवस्था में, जहाँ खून के छींटे ही छींटे थे और पूरे बिस्तर पर खून ही फैला हुआ था और आखिरकार पुलिस उन दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उस शख्स से पूछताछ की जाती है कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। तब वो बताता है कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे, अवैध रिश्ते थे, इसलिए उन दोनों को जब आपत्तिजनक हालत में देखा था, उसके बाद इन दोनों की वो हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वो अपने आप को पुलिस के हवाले सरेंडर कर देता है और आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके ऊपर की जाएगी। बाकी दोस्तों, इस तरह की कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस तरह का वीडियो और इस तरह की कहानी सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है, क्योंकि आप ये भूल जाते हैं कि आपकी पहले ही शादी हो चुकी है। एक अवैध रिश्ते के लिए न जाने कई अपराध करने पड़ जाते हैं। बाकी आप मैं इस वीडियो से विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।